टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में जगह बना ली है, लेकिन दोस्तों ये जीत जितनी शानदार थी उससे कहीं ज्यादा विवादों से घिरी हुई नजर आ रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत को दुबई में लगातार खेलने का अनुचित फायदा मिला? क्या टीम इंडिया को लेकर टूर्नामेंट में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है? और जब ये सवाल भारत के हेड कोच गौतम गंभीर से पूछा गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिससे आलोचकों की बोलती बंद हो गई। आज हम आपको बताएंगे भारत की धमाकेदार जीत, ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने का पूरा मैच, एनालिसिस और उस विवाद की सच्चाई जिसके बारे में पूरा क्रिकेट जगत चर्चा कर रहा है। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि क्रिकेट का रोमांच अब अपने चरम पर है। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। पूरी दुनिया की नजर इस मुकाबले पर थी और भारतीय टीम ने दबाव में एक बार फिर खुद को साबित किया। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत हासिल करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन टीम इंडिया ने बेहतरीन रणनीति और शानदार प्रदर्शन से ये कारनामा कर दिखाया। अब भारत 9 मार्च को फाइनल खेलेगा, जहां उसका मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा। लेकिन भारत की इस जीत के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब बात करते हैं उस बड़े विवाद की जो भारत की इस जीत के बाद उठ खड़ा हुआ है। दरअसल टीम इंडिया ने इस पूरे टूर्नामेंट में अपने सभी मैच दुबई में खेले, जबकि बाकी टीमों को पाकिस्तान से दुबई की यात्रा करनी पड़ी। कई क्रिकेट पंडित और पूर्व क्रिकेटर्स का कहना है कि भारत को एक ही जगह खेलने का फायदा मिला, जिससे टीम को बार बार ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ी, खिलाड़ियों को थकान नहीं हुई और उन्हें मैदान के हालात पहले से ही समझ में आ गए। ये मुद्दा तब और गर्मा गया जब कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी आईसीसी पर भारत को पक्षपातपूर्ण लाभ देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर भारत भी पाकिस्तान में अपने कुछ मुकाबले खेलता तो शायद टूर्नामेंट का समीकरण कुछ और हो सकता था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाकई भारत को कोई फायदा मिला या ये सिर्फ आलोचकों का बेबुनियाद आरोप है? भारत की जीत के बाद जब ये सवाल टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर से पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी झिझक के करारा जवाब दिया। और दोस्तों, ये जवाब सुनकर उनके आलोचकों की बोलती बंद हो गई। गंभीर ने कहा, कौन सा अनुचित फायदा? सबसे पहली बात, ये मैदान हमारे लिए भी उतना ही नया है जितना बाकी टीमों के लिए। हम यहाँ एक भी प्रैक्टिस सेशन नहीं कर पाए क्योंकि हमारा अभ्यास आईसीसी अकादमी में हो रहा था। यहाँ और वहाँ के हालात में 180 डिग्री का अंतर है। कुछ लोगों को बस शिकायत करना आता है। गंभीर ने आगे कहा, अगर हमें फायदा होता तो क्या हम 4 स्पिनर्स को टीम में शामिल नहीं करते? हमने सिर्फ 2 स्पिनर्स खिलाए क्योंकि हम कंडीशंस के हिसाब से खेलते हैं, न कि किसी फायदे के लिए। गंभीर के इस जवाब के बाद उनके आलोचकों को करारा झटका लगा। भारत ने अपनी जीत सिर्फ मैदान पर खेलकर हासिल की, न कि किसी खास सुविधा की वजह से। अब भारत 9 मार्च को होने वाले फाइनल में खेलेगा और उसका मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा। भारत के लिए फाइनल में सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने बेस्ट प्लेयर्स को सही रणनीति के साथ उतारना और मैच के दबाव को झेलकर फाइनल में जीत दर्ज करना। विराट, बाकी भारतीय खिलाड़ियों को अपने बेस्ट प्रदर्शन के साथ उतरना होगा क्योंकि ट्रॉफी तक पहुंचने का ये आखिरी पड़ाव है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को टूर्नामेंट में कोई अतिरिक्त फायदा मिला है या ये सिर्फ विरोधियों का बेबुनियाद आरोप है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या टीम इंडिया 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि क्रिकेट का असली रोमांच अब शुरू होने वाला है।